लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी 3 नए क्रिमिनल लॉ बिल पास हो गए हैं। संसद के दोनों सदनों ने भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य बिल को पारित कर दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे एक ऐतिहासिक करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कानून नागरिकों के अधिकारों को सर्वोपरि रखेंगे और महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे। ऐसे में जानते हैं कि भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी से लेकर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस के सफर में क्या कुछ नया है, नियमों में क्या बाहर हो गया है और कौन कौन से नए कानून बदल दिए गए हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। आज जानते हैं कि जो 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल एक आम आदमी के लिए क्या असर डालेगा, क्या क्या बदलाव हुआ है और 10 बड़े सवाल लेंगे और उन सवालों के जवाब देंगे। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ अंत तक। सबसे पहला सवाल आता है कि राजद्रोह की जगह अब बिल में बदलाव करके जो नया कानून है बीएनएस, उसमें देशद्रोह कर दिया गया है। क्या सजा होगी इसकी? आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह को लेकर प्रावधान किया गया है। इसमें दोषी को 3 साल से लेकर उम्र कैद की सजा का प्रावधान था। यह आईपीसी की बात है। अब इस कानून को निरस्त कर दिया गया है। अब बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में राजद्रोह की जगह देशद्रोह को लाया गया है। इसकी व्यापक परिभाषा भी दी गई है। देशद्रोह में प्रावधान किया गया है कि देश के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है और इसके हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता है। बीएनएस में धारा 150 में देशद्रोह से जुड़ा प्रावधान है, यानी कि आईपीसी की धारा 124 ए में राजद्रोह था और बीएनएस की धारा 150 में देशद्रोह है। इसमें कहा गया है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्य को कानून के दायरे में लाया जाएगा। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 7 साल की सजा से लेकर आजीवन कारावास तक का प्रावधान है। आपको ये बता दें कि ये जो नया कानून है ये देश की आलोचना करने पर देशद्रोह लगाया जाएगा, न कि सरकार की। सरकार की आलोचना करने पर दंडित नहीं किया जाएगा, बल्कि देश की आलोचना करने पर यह दंडित किया जाएगा। दूसरा सवाल आता है, शादी के नाम पर धोखाधड़ी की तो कितनी सजा मिलेगी? जी हाँ, अब शादी के नाम पर गुमराह करने या पहचान छिपाकर शादी करने पर 10 साल तक की सजा होगी भारतीय न्याय संहिता में। बीएनएस में धोखाधड़ी या झूठ बोलकर किसी महिला से शादी करने या फिर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने पर सजा का प्रावधान किया गया है। भारतीय न्याय संहिता में खंड 69 में शादी के नाम पर धोखाधड़ी करने के बारे में प्रावधान है। शादी के नाम पर धोखाबाजी या पहचान छिपाकर शादी करने पर अपराध घोषित किया जाता है। लव जिहाद से निपटने के लिए यह सजा तय की गई है। क्लॉज 69 कहता है कि जो कोई भी धोखे से या महिला से शादी का वादा करके उसके साथ यौन संबंध बनाता है और बाद में शादी करने से मुकर जाता है तो ऐसे मामले अपराधी की श्रेणी में आएंगे। दोषी को 10 साल तक की कारावास की सजा मिल सकती है और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। तीसरा सवाल, नाबालिग से रेप में दोषी पाए गए तो क्या होगा? आईपीसी की धारा 375 में बलात्कार को परिभाषित किया गया है। इसमें वो 7 परिस्थितियां भी बताई गई हैं जब सेक्सुअल इंटरकोर्स को रेप माना जाता है। वहीं आईपीसी की धारा 376 में रेप के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस में इसे धारा 63 और 64 में परिभाषित किया गया है। धारा 64 में इन अपराधों के लिए सजा भी बताई गई है। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। रेप के मामलों में दोषी पाए जाने पर कम से कम 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। 18 साल से कम उम्र की नाबालिग से गैंग रेप के मामले में अभी तक दोषी को 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। प्रस्तावित बीएनएस की धारा 70 के तहत नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास से लेकर मौत की सजा तक हो सकती है। चौथा सवाल आता है जेंडर न्यूट्रलिटी पर। अब महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा। हाँ, आपने सही सुना, अब महिलाओं को भी आरोपी बनाया जाएगा। बलात्कार का कानून सिर्फ महिलाओं को लेकर लागू होता है। बीएनएस ने कुछ अन्य कानून, विशेष रूप से बच्चों से संबंधित कानून में बदलाव किए हैं। नाबालिगों के अपहरण से संबंधित अपराध में आईपीसी की धारा 361 अलग अलग आयु सीमा निर्धारित करती थी। पुरुष के लिए 16, महिला के लिए 18 वर्ष थी। बीएनएस ने इसे दोनों के लिए 18 साल निर्धारित कर दिया है। महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने आईपीसी की धारा 354 ए और ताक झांक यानी कि आईपीसी की धारा 354 सी के अपराध में अब बीएनएस के तहत
आरोपियों के लिए जेंडर न्यूट्रलिटी लागू होगा, यानी कि अब महिलाओं पर भी कानून के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। पांचवा और सबसे बड़ा सवाल आता है, मॉब लिंचिंग में सजा का क्या प्रावधान है। सरकार ने पहली बार मॉब लिंचिंग को लेकर सख्ती से कार्रवाई का मन बना लिया है। यही वजह है कि मॉब लिंचिंग के दोषियों को फांसी की सजा तक देने का व्यवस्था की गई है। अभी तक मॉब लिंचिंग के लिए सजा का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं था। भारतीय न्याय संहिता में मॉब लिंचिंग को लेकर धारा 101(2) में सजा का प्रावधान है। इसके तहत 5 या उससे ज्यादा लोग जाति, नस्ल या भाषा के आधार पर हत्या करते हैं तो आजीवन कारावास से लेकर फांसी तक की सजा मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में केंद्र से मॉब लिंचिंग पर एक अलग से कानून लाने पर विचार करने के लिए कहा था। छठा नया सवाल यह आता है कि भगोड़े अपराधियों पर क्या अब कोर्ट में ट्रायल हो सकेगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि जो भगोड़े अपराधी होते हैं, जैसे विजय माल्या हो गए, नीरव मोदी हो गए, इन सभी पर अब क्या कोर्ट में ट्रायल हो सकेगा इनके बिना? तो बिल्कुल सही सुना आपने, हाँ, अब बीएनएस में भगोड़े अपराधियों पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। उनकी गैर मौजूदगी में कोर्ट में ट्रायल भी हो सकेगा। अब तक किसी भी अपराधी या आरोपी पर ट्रायल तभी शुरू होता था जब वो अदालत में मौजूद हो, लेकिन अब फरार घोषित अपराधियों के बगैर भी मुकदमा चल सकेगा, यानी कि कोर्ट की कार्रवाई अब रुकेगी नहीं। फरार आरोपियों पर आरोप तय होने के 3 महीने बाद ट्रायल शुरू हो जाएगा। पहले 19 अपराधों में ही भगोड़ा घोषित कर सकते थे, लेकिन अब बीएनएस के तहत 120 अपराधों में भगोड़ा घोषित करने का प्रावधान किया गया है। सातवां सवाल आता है कि अब जो संगठित अपराध हैं उनको कैसे परिभाषित किया गया है बीएनएस में। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता में पहली बार संगठित अपराध से निपटने को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाया गया है। संगठित अपराध के तहत सिंडिकेट या गिरोह द्वारा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए कई विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसमें सबसे चर्चित महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम 1999 है। नए कानून में संगठित अपराध करने के प्रयास और संगठित अपराध करने के लिए सजा एक ही है, लेकिन इस आधार पर अंतर किया गया है कि मौत कथित अपराध के कारण हुई है या नहीं। मौत से जुड़े मामले के लिए आजीवन कारावास से लेकर मृत्यु तक की सजा का प्रावधान है, लेकिन जहां अपराध के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है तो वहां अनिवार्य न्यूनतम सजा 5 साल निर्धारित की गई है। इसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। छोटे संगठित अपराध के अलग अलग श्रेणियां रखी गई है, जैसे चोरी, छीना झपटी, धोखाधड़ी, चैन स्नैचिंग, मोबाइल स्नैचिंग, अनाधिकृत टिकटों की बढ़ती बिक्री, सट्टेबाज या जुआ, सार्वजनिक परीक्षा प्रश्न पत्रों की बिक्री को अपराध मानती है। 8वां जो लाया गया है नियम इस नए बीएनएस के तहत वो है आतंकवाद पर कैसे कार्रवाई होगी। सबसे पहले आतंकवाद की परिभाषा नहीं थी इससे पहले, लेकिन बीएनएस में आतंकवाद को लेकर प्रावधान किया गया है। बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता आतंकवाद को सामान्य आपराधिक कानून के दायरे में लाता है। बेंगलुरु की नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी ने एक एनालिसिस के मुताबिक आतंकवाद की परिभाषा फिलीपींस के आतंक विरोधी अधिनियम 2020 से ली है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आतंक के वित्त पोषण से जुड़े अपराध यूएपीए की तुलना में बीएनएस यानी कि नए कानून में व्यापक है। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यूएपीए और बीएनएस दोनों एक साथ कैसे काम करेंगे, खासकर तब जब प्रक्रियात्मक रूप से यूएपीए ज्यादा सख्त है और मामलों की सुनवाई विशेष कोर्ट में की जाती है। आतंकवाद को लेकर नए कानून के तहत जो कोई भारत की अखंडता, एकता और सुरक्षा को खतरे में डालने, आम जनता या उसके एक वर्ग को डराने या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने के इरादे से भारत या किसी अन्य देश में कोई कृत्य करता है, उसे आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। आतंकवाद की परिभाषा में आर्थिक सुरक्षा शब्द को भी परिभाषा में जोड़ा गया है। इसके तहत जब जाली नोट या सिक्कों की तस्करी या चलाना भी आतंकवादी कृत्य माना जाएगा। इसके अलावा किसी भी सरकारी अफसर के खिलाफ बल का इस्तेमाल करना भी आतंकवादी कृत्य के दायरे में आएगा। बीएनएस की धारा 113 में इन सभी कृत्यों के लिए सजा का प्रावधान किया गया है। इसके तहत आतंकी कृत्य का दोषी पाए जाने पर मौत की सजा या उम्र कैद भी हो सकती है। अब 9वां जो किया गया है इसमें चेंज वो ये किया गया है कि सरकारी कार्यवाही में बाधा या आत्महत्या के प्रयास में क्या होगा। आत्महत्या के प्रयास को भी नए सिरे से परिभाषित किया गया है इस बीएनएस में। नए प्रावधान के तहत कोई व्यक्ति किसी भी लोक सेवा को उसके आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन करने के लिए मजबूर करने या रोकने के इरादे से आत्महत्या करने की कोशिश करता है तो यह अपराध माना जाता है और जेल की सजा निर्धारित की जाएगी।
इसे सामुदायिक सेवा के साथ 1 साल तक बढ़ाया जा सकता है। विरोध प्रदर्शनों के दौरान आत्महत्या या भूख हड़ताल को रोकने के लिए यह प्रावधान लागू होगा। और 10वां सबसे बड़ा जो बीएनएस में आया है, आईपीसी में नहीं था, कि अब इंसाफ के लिए कितना भटकना पड़ेगा। सरकार का दावा है कि अब इंसाफ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। अब देश में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करवा सकेंगे। इसमें धाराएं भी जुड़ेंगी। अब तक 0 एफआईआर में धाराएं नहीं जुड़ती थी। 15 दिन के भीतर ही 0 एफआईआर संबंधित थाने को भेजनी होगी। छोटे छोटे मामलों में 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामले में समरी ट्रायल किया जाएगा। इसमें सेशन कोर्ट में 40% से ज़्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। परिस्थिति के आधार पर अदालत 90 दिन का समय और दे सकती है, यानी कि 180 दिन यानी कि 6 महीने में जांच पूरी कर ट्रायल शुरू करना होगा। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर आरोप तय करने होंगे। सुनवाई पूरी होने के बाद 30 दिन के अंदर फैसला सुनाना होगा और फैसला सुनाने और सजा का ऐलान करने में 7 दिन का ही समय मिलेगा। अगर किसी दोषी को मौत की सजा मिली है और उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है तो 30 दिन के भीतर दया याचिका दायर करनी होगी। तो ये थे कुछ 10 बड़े सवाल जो कि आप सभी के दिमाग में होंगे। जो 3 नए क्रिमिनल रिफॉर्म बिल्स आए हैं, जो लोकसभा से पास हो गए हैं, राज्यसभा से पास हो गए हैं और राष्ट्रपति की मोहर लगने के बाद यानी कि राष्ट्रपति के सिग्नेचर होने के बाद एक कानून बन जाएगा। कानून बनने के बाद देश में लागू हो जाएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।